मेरे पीछे की तस्वीरों को देखकर जो लोग बोधगया आए हैं वो समझ रहे होंगे मैं कहाँ खड़ा हूँ, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूँ मेरी उपस्थिति इस समय बोधगया के ऑल इंडिया भिक्षु संघ में है। इस ऑल इंडिया भिक्षु संघ का जो स्थापना है, जो इसकी स्थापना है, जो इसका रिबन कटिंग था, वो तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय अब्दुल APJ कलाम ने किया था। आज यहाँ पर एक संगदान का कार्यक्रम रखा गया जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। संगदान क्या है, देश विदेश से आए बौद्ध भिक्षुओं ने इस पर अपने विचार रखे और बताया, बुद्ध के संगदान के महत्व को बताया। आप भी सुने संगदान का क्या महत्व है बौद्ध धर्म के अंदर, उसकी महत्व को लेकर आज की ये वीडियो। संगदान एक प्राचीन परंपरा है। इस प्राचीन परंपरा के जो प्रारंभ है वो जो है बौद्ध धर्म का जो मूल रूप से 4 स्तंभ है। 4 स्तंभ में से पहला स्तंभ है भिक्षु, दूसरा स्तंभ है भिक्षुनी, तीसरा स्तंभ है उपासक और चौथा स्तंभ है उपासिका। इस चारों के समन्वय से ये बुद्धिज्म खड़ा है। चारों पिलर जो है बहुत ही मजबूत होना चाहिए। भिक्षु का अपना काम निर्धारित है, ध्यान करना और शीलों का पालन करना, प्रज्ञा का अभ्यास करना, और फिर भिक्षुनी का भी काम यही है। इन कामों में लगे जो रहते हैं उनका जो चित्त जो है परिशुद्ध होता है, और चित्त परिशुद्ध होता है वो संसार के जितने भी जो मन में जो कुपोषित जो विचार हैं जो उठते हैं उसे कैसे दमन करना चाहिए, उसे कैसे हटाना चाहिए, बहुत ही अच्छे ढंग से वो समझ जाते हैं। बुद्ध के समय में भी ऐसे बहुत से भिक्षु लोग थे जो कि जो मन के जो विचार है वो बहुत ही तुरंत समझ जाते थे और वैसा ही वो लोग उपदेश करते थे। उपदेश करने पर ये होता था कि जहाँ जहाँ उपदेश करते लोग हिंसा छोड़ देता था, चोरी छोड़ता था, व्यभिचार छोड़ता था, झूठ छोड़ता था, कठोर वचन बोलना छोड़ देता था, फिर जो है आपको चुगली करना छोड़ देता था, व्यर्थ का बकवास करना छोड़ देता था, गांजा भांग ताड़ी दारू शराब जुआ इत्यादि खेलना वो छोड़ देता था। इससे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगा। तो उसमें जो राजा महाराजा इत्यादि से देखे इतना बड़ा परिवर्तन कहाँ से आ रहा है। जो हम लोग जो है पुलिस लगा कर डंडा से करके सजा दे करके नहीं कर पाते हैं, और ये बिना जो है इसके कैसे आ रहा है। तो उन्होंने देखा कि भिक्षु लोग जो प्रवचन करते हैं, भिक्षु लोग जो समाज में जाते हैं उनका ये असर है। तो फिर राजा लोग भी भिक्षु लोगों को अपना बुलाने लगे, और चूंकि भिक्षु का जीवन तो भिक्षावृत्ति पर ही है ना, तो भिक्षावृत्ति पर ही है। तो उसमें राजा लोग या जो है और भी जो फॉलोअर जो थे उन्होंने सोचा कि भिक्षु लोगों को केवल भोजन ही चाहिए, और ये उत्तम विचार है। ये उत्तम विचार जो है दूर दूर तक जा सके। कहीं इनको भोजन की कमी हो गई तो फिर ये उत्तम विचार जा नहीं पाएगा। इसी को ले करके फिर वो संगदान का आयोजन करने लगे। संगदान में कभी कभी 200, 400, 1000, यहाँ विशाखा के यहाँ तो कम से कम 1000 आसन, और ये अनाथ पिंडक के यहाँ जो है 5000 आसन जो इसी तरह से बिछा रहता था। माने किसी भी कोने से भिक्षु आए समय पर वहाँ पर जाएंगे तो उनको भोजन वो मिलेगा ही, है ना, निश्चिंत रूप से भोजन मिलेगा। तो ये संगदान की जो परंपरा जो वहीं से प्रारंभ हुई, ताकि जो है संघ जो है भूखा न रहे। अगर संघ भूखा रहेगा ये उत्तम विचार जो है वो उत्तम विचार लोगों के पास में जा नहीं पाएगा, और जो समाज जो है कहीं दूसरे दिशा की ओर चला जाएगा। तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन जो भिक्षुओं के द्वारा आया। जहाँ जहाँ भिक्षु गए वहाँ वहाँ शांति होने लगी, और लोगों का जो सुख वैभव जो है वो बढ़ने लगा। तो यहाँ तक कि आपको संसार के इतिहास में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो संगदान तो भोजन से ही संबंधित है, लेकिन उनके आवास इत्यादि जो प्रक्रिया है वो भी उसमें सम्मिलित है। तो सबसे बड़ा जो है आपको
अनाथ पिंडक ने किया। अनाथ पिंडक को जब ये विचार समझ में आया तो वो जो राजा प्रसेनजीत के लड़के के पास में गया और कहा कि ये जमीन का जो टुकड़ा जो मुझे दे दो। उसने कहा कि हो सकता है ये मजाक कर रहा। उसने कहा कि नहीं देंगे। दूसरी बार भी, तीसरी बार उसने कहा अगर इसमें तुम असरफी बिछाना शुरू करो तो मैं दूंगा। तो दूसरे दिन से असरफी भी आने लगा। माने इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा था, तो वो तो वही जानता था इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा था, उसके सामने असरफी क्या है ना। तो असरफी जब बिछाने लगा, जब जमीन का एक टुकड़ा बचा, उसने कहा, माफी मांग लिया और बोला कि ये टुकड़ा मेरे नाम से कर दो, है ना। वो टुकड़ा उसके नाम से अनाथ पिंडक ने कर दिया। तो आज 2500 वर्ष हुए, लेकिन 2500 वर्ष के बाद में भी जो है उस गाथा को जो है माने कि हम लोग आज भी जो है वो परितान पाठ के रूप में पढ़ते हैं। उसमें एवं में सुतंग एकंग सम्यंग भगवा सावथ्यंग बिहरती जेत बने अनाथ पिंडक सारा में। उस राजकुमार का नाम था जेतवन। अनाथ पिंडक इतना उदार था, उदार तो तब हुआ जबकि भगवान बुद्ध के वचन सुना, तो उसने जो है सबसे ज़्यादा दान अनाथ पिंडक ने किया था। लेकिन जेतवन के मन में ये इस धर्म के प्रति, विचार के प्रति जो है सकारात्मक जो है भाव आया, तो छोटी सी जमीन तो उसने दिया, लेकिन उसका नाम पहले कर दिया, जेत बने अनाथ पिंडक सारा में, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये संघदान का जो उद्देश्य ये है कि हमारे भिक्षु जो है भूखा न रहें और ये उत्तम विचार जो है दूर दूर तक जाता रहे। और संसार में जो पुण्य है, जो पुण्य की जो प्राप्ति है, पुण्य की प्राप्ति तो वास्तव में ही है कि संसार में हिंसा न हो, चोरी न हो, व्यभिचार न हो, प्रेम से लोग रहे, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या न करे। ये सबसे बड़ा पुण्य का लाभ इसमें होता है। तो यही जो है संघदान की परंपरा जो चली सो आज तक जो चली आ रही है। हमारे देश में तो धीरे धीरे अब फिर से पनप रहा है, लेकिन जितने ये बौद्ध देश हैं उसमें तो आज भी ये बड़े स्तर पर किया जाता है। ये संघदान का पूर्ण रूपेण ये आशय है। My name is Sally Wimalasari. You know the nuns, the Bhikkhuni. You say, huh? Okay. I'm from Myanmar, Tabawa Meditation Center. Name is Mita Thi. संघदान क्या होता है? जैसे कि मतलब सीनियर मंक नन होते हैं, उनको मतलब बुद्धा के टाइम से ही ये डोनेशन दिया जाता है। जैसे भोजन के वक्त, भोजन देने के बाद जैसे भिक्खु वो जो गाथा बोलते हैं वो आशीर्वाद गाथा रहती है। इसी तरीके से ये भोजन दान होता है। बेनिफिट ये है कि जैसे आप दान देते हैं उसका आपको पुण्य मिल जाता है। मतलब जैसे आप पुण्य जैसे आप अगले जन्म में आप इसका पुण्य कर्म से आप अच्छा जन्म ले सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जैसे कि बुद्धिज्म में बताया गया है कि कुशल अकुशल, तो आप कुशल करोगे तो आपको उसका कुशल विपाक मिल जाएगा। We are from Myanmar, and then last year we came here for the meditation center for the 3 months for the meditation retreat last year, and then our master studying the Bhava meditation center last year, and then until now, today the bhikkhu, the master from this monastery, they invite to our meditation center for donation so that we came here.